आज हम देखेंगे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। सी कैपिटल अकाउंट के लिए हमको एक पर्टिकुलर का और जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम खोलने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग नया पार्टनर। सपोज पुराने पार्टनर ए बी है तो ए बी और एक नया पार्टनर सी आ रहा है तो ए बी सी खुलेंगे, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। अब बात आती है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो उसके लिए मैंने जो है एक लिस्ट बना रखी है, तो वो लिस्ट चेक करते हैं। कैपिटल अकाउंट में दो चीज़ें आती है बेसिकली, एक कंपलसरी और दूसरी नॉन कंपलसरी। मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, मतलब जो भी चीज़ कैपिटल अकाउंट में आएंगी तो वो दो चीज़ों में मैंने इसके पार्ट किया है। नंबर ए पार्ट कंपलसरी, जो आएंगी ही आएंगी, जिसके बिना क्वेश्चन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। नॉन कंपलसरी, अब नॉन कंपलसरी का क्या मतलब हुआ? नॉन का मतलब है अगर क्वेश्चन में गिवन है तो लिख दो और नहीं गिवन है तो मत लिखो। कंपलसरी में देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। पहले होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, मीन्स ये ओल्ड पार्टनर कैपिटल है। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आएगी। नंबर टू, बाय कैश या बैंक, ये न्यू पार्टनर की कैपिटल है। नंबर थ्री इज रिवैल्यूएशन, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। इसलिए मैंने टू और बाय नहीं लिखा है, क्योंकि ना तो ये टू साइड भी जा सकता है, अगर लॉस हुआ तो बाय साइड भी जा सकता है। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे, लॉस है तो डेबिट साइड पे। फिर लास्ट चीज आती है फोर्थ आइटम, दैट इज बाय प्रोविजन, सॉरी, प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, या फिर करेंट अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब ये वो गुडविल है जो नया पार्टनर लेकर आया है, राइट। गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। सिर्फ चार चीज आती है कंपलसरी में, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल, रिवोल्यूशन और गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आया। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस, और गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आया है या नहीं लाया है। लेकर आएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे और नहीं लाया तो करेंट अकाउंट लिखेंगे। क्लियर है? और नॉन कंपलसरी में ये आपको नॉन कंपलसरी आइटम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में मिलेंगे, ये वहीं पे ढूंढना, उसके अलावा मत ढूंढना। ठीक है, और ये नॉन कंपलसरी आइटम में पहले आता है कोई भी रिजर्व हो या कोई भी फंड हो, एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड नहीं लेना है, बाकी सब कुछ। बी, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होना चाहिए, चाहे एसेट साइड पे हो चाहे लाइबिलिटी साइड पे हो। ठीक है, सी पार्ट हमारा आता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बैलेंस शीट में एसेट साइड होता है तो हमें इस तरफ लेना है। और डी पार्ट हमारी होती है गुडविल। ये दो गुडविल होती है, एक जो नया पार्टनर लेकर आया
और एक जो आपको बैलेंस शीट से मिलेंगी। ठीक है, ये वाली गुडविल वो है जो बैलेंस शीट से होंगी और ये वाली गुडविल वो है जो नया पार्टनर लेकर आया है। ये ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में होना, लेकिन ये कंपलसरी के अंदर आता है, यानी कि ये ज़रूरी होना चाहिए। क्लियर है? तो अब ध्यान देना, ये बेसिकली चार चीज़ें कंपलसरी में है। नए ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल, रिवोल्यूशन और प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आया। चार चीज़ें आप अच्छे से रट लो, इसको कॉपी कर लो, लिख लो। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल, रेवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस और प्रीमियम फॉर गुडविल, ये वो गुडविल है जो नया पार्टनर लेकर आया। ये जब हो जाए उसके अलावा सिर्फ आपको बैलेंस शीट में एक नज़र मारनी है कि ये चीज़ें तो नहीं है। अगर ये है तो लिख दो, नहीं है तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रिजर्व फंड, या तो रिजर्व होना चाहिए या फंड होना चाहिए। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल। आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में अगर बैलेंस शीट में ये वाले आइटम्स इधर हैं तो आपको इधर लिखने हैं, इधर है तो इधर लिखने हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी, अगर इधर है बैलेंस शीट में तो इस तरफ, इधर है तो इधर। मतलब अगर इस तरफ है तो आपको इस तरफ लिखना है कैपिटल अकाउंट की, और बैलेंस शीट में इस तरफ है तो आपको इस तरफ लिखना है। क्रेडिट डेबिट साइड, डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट। हालांकि बैलेंस शीट में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर बैलेंस शीट में डेबिट साइड पर आपको लग रहा है तो उसे कैपिटल में क्रेडिट साइड पे जाएंगे, और इस तरफ अगर एसेट साइड पे लग रहा है तो वो डेबिट साइड पे जाएंगे। क्लियर है? तो इसको नोट कर लेते हैं। तो हम जरा चेक करते हैं। तो चलो कैपिटल अकाउंट अब बनाना शुरू करते हैं। हमने एक क्वेश्चन करा था जिसका रेवोल्यूशन हम बना चुके थे, विमल और निर्मल का। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हाउ टू मेक रिवोल्यूशन अकाउंट। अगर नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देखें। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 50, दैट इज विमल एंड निर्मल। राइट, तो मैं इनके नाम चेंज कर देता हूँ, विमल, निर्मल, और एक कैलाश आ रहा है नया पार्टनर। विमल, निर्मल एंड कैलाश। राइट, तो अब जरा चेक करते हैं कि अब हम कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएं। पर्टिकुलर विमल निर्मल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर कैलाश, पर्टिकुलर विमल निर्मल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर दैट इज कैलाश। तो अब जरा चेक करते हैं। सबसे पहले कंपलसरी में आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल। तो देखते हैं, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आपकी इस तरफ लिखी हुई है, इसीलिए हम इस तरफ कॉपी करेंगे। और ये किस नाम से कॉपी होगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। विमल की है 60,000 और निर्मल की है 32,000। कैलाश में डन। सेकेंड कंपलसरी आइटम होता है बाय कैश, यानी कि नए पार्टनर की कैपिटल। तो हम ये क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, बाय लिखा है, बाय कैश, और नए पार्टनर की कैपिटल नए पार्टनर के कॉलम में कितनी ला रहा है वो, ही ब्रॉट 40,000। पॉइंट नंबर 1। दो चीज हमारी कंपलसरी हो चुकी है। तीसरी चेक करते हैं, रेवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। तो रेवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस हमने रेवोल्यूशन कल बनाया था, मैं वही चेक कर रहा हूँ। ये हमने रेवोल्यूशन कल बना चुके हैं। राइट, तो इसी को हम चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है 12,000 और 8,000। तो रेवोल्यूशन का लॉस था इस तरफ है, तो हम कैपिटल में इस तरफ लेंगे। तो 2 रेवोल्यूशन 12,000 और 8,000। ठीक है, और अब फोर्थ जो कंपलसरी आइटम होता है वो होता है गुडविल, जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है। क्वेश्चन में लिखा ही है कि he will introduce 40,000 as capital and pay 20,000 for goodwill. Right, 20,000 for goodwill, यानी कि buy premium for goodwill। और याद रखना, सिर्फ ये एक ऐसी चीज है प्रीमियम फॉर गुडविल जो सैक्रिफाइसिंग रेशो में बटेगी, और बाकी सारी चीजें कुछ भी हो, अगर आपको बांटने की जरूरत लग रही है तो कोई भी सारी चीजें ओल्ड रेशो में बटेगी। यानी कि ये सारी चीजें ओल्ड में, राइट, ये भी ओल्ड में, मतलब ये और ये सारी चीजें ओल्ड में। सिर्फ एक ये ऐसी चीज है प्रीमियम फॉर गुडविल जो सैक्रिफाइसिंग रेशो में बटेगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में आपको दे ही रखा है
ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा, राइट। ओल्ड रेशो है हमारे पास 3:2, ये विमल का है, ये निर्मल का है, 3/5, 2/5। न्यू रेशो है हमारे पास 2:1:1, यानी 2/4, 1/4, 1/4। गॉट इट। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो का पता चल जाएगा। 20 एलसीएम आ रहा है, 12, 10, यानी 2/20, 3/20, इसका नहीं लेंगे तो 2:3, ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। सो 2:3 के अंदर हम इसको गुडविल कितनी ला रहा है, वो 20,000 ला रहा है, तो 20,000 को 2:3 में बांटेंगे तो इसका आ जाएगा 8,000 और इसका आ जाएगा 12,000। सैक्रिफाइसिंग रेशो की तरफ अभी फोकस मत करो, सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आपको मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको मेन फोकस यहाँ पर करना है कि कैपिटल अकाउंट बनेगा कैसे। तो कैपिटल अकाउंट के 4 कंपलसरी आइटम होते हैं कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल, रेवोल्यूशन और गुडविल। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल, रेवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस और गुडविल, ये 4 चीज हमने कंपलसरी कर दी है। इसके अलावा नॉन कंपलसरी में अभी ये नॉन कंपलसरी आइटम आपको बैलेंस शीट में मिलेगी, तो बैलेंस शीट में देखते हैं क्या कोई रिजर्व है, क्या कोई फंड है, नहीं है। क्या पीएल अकाउंट का कहीं बैलेंस है, हाँ है। आपके लाइबिलिटी साइड पर यानी इस साइड पर आपको पीएल अकाउंट 20,000 दे रखा है, तो आपको इस तरफ लिखना है, पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरफ है तो आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है, राइट। तो बाय पीएल कितना दे रखा है 20,000, और किस रेशो में बांटना है बता रखा है, ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो क्या था 3:2, यानी 12,000 ये और 8,000 ये। अब ठीक है सर, ये भी हो गया। क्या एडवर्टाइजमेंट है, नहीं है, ना तो एसेट साइड ना लाइबिलिटी साइड, वैसे तो एसेट साइड ही होता है। क्या गुडविल है, देख के बताइए बैलेंस शीट वाली, हाँ जी बैलेंस शीट में गुडविल है, राइट। एसेट साइड पे है तो हमें डेबिट साइड पे लिखना है, तो 2 गुडविल, और ये गुडविल ओल्ड रेशो में ही बटेगी, दैट इज 6,000 एंड 4,000। व्हाट इट। देखो नॉन कंपलसरी भी हो गया, कंपलसरी में हमने लिख दिया ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल, रेवोल्यूशन, गुडविल। नॉन कंपलसरी में 4 आते हैं, 4 में से हमें सिर्फ 2 मिले, एक ये और एक ये, तो वो हमने लिख दिया, वो इस तरफ थे तो इधर लिख दिया, इधर है तो इधर लिख दिया, गॉट इट। गुडविल इस तरफ थी तो इस तरफ लिखा, पीएल इधर था तो इधर लिख दिया, ठीक है। अब ये चारों चीज, क्या चारों चीज कंपलसरी हो गई है, हाँ हो गई है। नॉन कंपलसरी भी हमने चेक कर लिया, हो गई है, यानी कि अब आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया है। आपको जस्ट बंद करना है अब इसको। चलिए चेक करते हैं। विमल का टोटल आ रहा है ये 60, 72 और 80,000 इस तरफ, और 12 और 6 यानी 18। 80,000 माइनस 18,000 दैट इज 62। इसमें से इसको माइनस करेंगे, डेबिट वाले विमल में से क्रेडिट वाले विमल को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा आपका 62,000। 60 प्लस 8 प्लस 12, 80,000 minus 12,000 minus 6,000 that is 62,000, right। अब निर्मल का भी देख लेते हैं, 32,000 plus 12,000 plus 8,000 that would be 52,000। 52,000 में से 8,000 हम माइनस करेंगे, माइनस 8,000 और माइनस 4,000, ये आ रहा है आपका 40,000। और लास्ट वाले का कैलाश का इधर का 40,000 है और इधर का 0 है, 40,000 माइनस 0 विल बी 40,000, ठीक है। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, बड़े वाले माइनस छोटा वाला, बड़ा वाला माइनस छोटा, तो ये आ गया आपका बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन।
यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट खत्म हो जाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमने एक क्वेश्चन किया था दैट इज नेम खेम प्रेम वाला। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, तो हम देख लेते हैं। उसके लिए भी हम कॉलम खींच लेते हैं। नेम खेम एंड प्रेम। अभी कॉलम खींचे। कैपिटल अकाउंट रिवोल्यूशन हम बना चुके हैं पिछली वीडियो में, अब एक बार आप लोग चेक कर लेना। पर्टिकुलर नेम खेम प्रेम, पर्टिकुलर नेम खेम और प्रेम। अभी बताया था कंपलसरी आइटम में सबसे पहले हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल लिखेंगे। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आपकी इस तरफ है तो हम इस तरफ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेम की कैपिटल है 50,000, खेम की कैपिटल है 40,000। सेकेंड कंपलसरी आइटम होता है हमारा बाय कैश यानी नए पार्टनर की कैपिटल, तो हम लिखते हैं इस तरफ बाय कैश और नए पार्टनर की कैपिटल है 20। बता नहीं रखा है, नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, राइट। तो अभी रुक जाते हैं, ठीक है। देखो चार चीज कंपलसरी होती है, ये चीज फिलहाल गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं गिवन है तो हम लेंगे ही नहीं, इसे ढूंढना पड़ेगा। नॉन कंपलसरी में तो चलो नहीं है तो हम ढूंढेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, नहीं लेंगे। लेकिन ये कंपलसरी आइटम में अगर हमें कोई चीज गिवन नहीं है, जैसे कैपिटल इस समय नए पार्टनर कैपिटल कहीं नहीं बता रखे किसी भी पॉइंट में, तो इसका मतलब इसको हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। कंपलसरी इसीलिए बोला गया है क्योंकि अगर ये है तो लिखो, नहीं है तो ढूंढ के लिखो, गॉट इट। तो फिलहाल ये नए पार्टनर कैपिटल नहीं है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तीसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं, रेवोल्यूशन। इस क्वेश्चन का रेवोल्यूशन हमने कल बनाया था, तो उसमें देखते हैं। रेवोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 69 का रेवोल्यूशन का ये आ रहा था 7100 3:2 में डिवाइड करना, तो वो इस तरफ था, तो हमें इस तरफ लेना है कैपिटल के टू रेवोल्यूशन 7100 4260 2840। बट ये रेवोल्यूशन का जो है लॉस ट्रांसफर हो गया, इस तरफ था तो इधर लिख दिया, गॉट इट। ये तीन आइटम हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और चौथा है प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन में बता रखा है 50 पॉइंट्स में कि प्रेम वॉज इंट्रोड्यूस 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, 20,000 रुपए ला रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो में बटेगा। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 होगा, राइट। तो मैं बांट देता हूँ, दैट इज 12,000 और 8,000। ये कैसे आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो, इसके लिए मैंने बोला ना आपको कि एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। तो 3:2 हमने बांट दिया है। तो कंपलसरी में 1 2 3 4 चारों चीज हमने चेक कर ली, बस एक चीज छुटी हुई है, वो हम एंड में निकालेंगे, ढूंढेंगे। बताया था ढूंढना कैसे होगा वो मैं सिखा दूंगा आपको। नॉन कंपलसरी आइटम तब तक चेक कर लेते हैं। नॉन कंपलसरी आइटम में क्या रिजर्व है, हाँ है, रिजर्व फंड है। लाइबिलिटी साइड है तो हम क्रेडिट साइड पे लेना पड़ेगा बाय रिजर्व फंड। 40,000 है, नहीं सॉरी 50,000 है, तो इसको हम 3:2 में बांटेंगे, दैट इज 30,000 एंड 20,000, ठीक। क्या पीएल है, नहीं है। क्या एडवर्टाइजमेंट है, नहीं है। क्या गुडविल है बैलेंस शीट में, नहीं है। इसका मतलब ये सारी चीज कंप्लीट हो गई है। कंपलसरी में एक मेन चीज, मतलब कंपलसरी आइटम की एक मेन चीज गायब हो रखी है, नए पार्टनर की कैपिटल, तो इसको हमें ढूंढना पड़ेगा। तो वो कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले बाकी सारी चीज कर दी है ना, अब आपको सबसे पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा अकाउंट को, जैसे हम नॉर्मल क्लोज करते हैं। वो आइटम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इसको फिलहाल बंद करना पड़ता है, तो पहले क्लोज कर देते हैं अकाउंट। 50,000 प्लस 12,000 प्लस 30,000 92,000 माइनस 4260 87740। अब इसका चेक करते हैं 40,000
प्लस 8,000 प्लस 20,000 68,000 माइनस 2840 65160। गॉट इट। अब इसको लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरिड आउट। ठीक है, हाँ सी वाले का फिलहाल कुछ नहीं आया, यानी कि प्रेम का इस समय कुछ नहीं आया क्योंकि उसकी कैपिटल हमें ढूंढनी है। और ये क्लोज हमने कर दिया है, इसलिए क्लोज किया क्योंकि इसे क्लोज करते ही हमें रीओपन करना है। क्यों रीओपन करना है? क्योंकि एक चीज, एक कंपलसरी आइटम मिस हो रखी है, इसीलिए हमें क्लोज तो किया, क्लोज करते ही इसको रीओपन करना है। और रीओपन कैसे करना है? इस कैरी डाउन को यहाँ पर ब्रॉट डाउन बना देना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। राइट, आपको पता चल गया ना? वो चीज़ हम नॉर्मल करा जैसे हम ये बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने दे ली है। अब इसको क्लोज करते ही रीओपन करना है। अगर कोई चीज़ मिस हो रखी है, सपोज ये गिवन नहीं है या ये गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना है? इसे क्लोज करना है पहले, नॉर्मल जैसे बनाते हैं। एक चीज़ छूट गई है, कोई बात नहीं, बंद करेंगे और बंद करते ही इसको रीओपन करेंगे उस चीज़ के लिए जो चीज़ छूट गई है, उसको ढूंढकर यहाँ पर हम लिखेंगे। क्या चीज़ छूटी थी? नए पार्टनर की कैपिटल बाय कैश। अब ये नए पार्टनर की कैपिटल हम निकालेंगे कैसे? यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है। देखिए देखिए, अगर कभी नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ना हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, नए पार्टनर की कैपिटल कंपलसरी आइटम थी, राइट, और अगर कैपिटल गिवन नहीं है तो उसको हम ये दो सिंपल स्टेप्स में निकालेंगे। पहले कैरी डाउन ले लेंगे ओल्ड पार्टनर्स का, और जो भी वन में से नए पार्टनर का शेयर माइनस करेंगे, जो भी आएगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी, और टोटल कैपिटल में से उसका नए पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे तो उसकी कैपिटल निकल जाएगी। देखिएगा, कैरी डाउन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, इस क्वेश्चन के अंदर कैरी डाउन क्या था? यही तो था। तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। 87740 प्लस 65160, ये आ रहा है ओल्ड पार्टनर का कैरी डाउन 1,52,900। और 1 अपॉन न्यू शेयर, यहाँ पर क्या सबसे पहले ये निकालते हैं 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, नए पार्टनर का शेयर क्या है? तो जरा देखते हैं क्वेश्चन के अंदर नए पार्टनर का शेयर, एक सेकेंड, मेरा क्वेश्चन मिस हो गया है, तो एक सेकेंड में देखता हूं। नया पार्टनर आ रहा है 1/3 के लिए, तो 1 में से 1/3 माइनस करेंगे। तो जरा देख लेते हैं, 1 माइनस 1/3 का मतलब होता है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये 2/3 बनेगा। ठीक है, माइनस करना आए हो आता होगा, तो ये 2/3 है। तो हम 1 अपॉन न्यू पार्टनर शेयर्स 1 माइनस 1, इसका मतलब ये है जो भी आ रहा है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 3/2। इज दैट क्लियर? 1 में से नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे, 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर, ये बचा है। अब 1 अपॉन करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, राइट। 1 अपॉन का मतलब है रेसिप्रोकल करेंगे। इज दैट क्लियर? तो रेसिप्रोकल कर दिया है। 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, ये हमने कर दिया 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, और 1 अपॉन करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा चेक कर लेते हैं। इंटू 1,52,900 इंटू 3/2, 2,50,000
29,350 ये आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। कैरी डाउन लेना है, वन में से नए पार्टनर का शेयर माइनस करना है, जो भी आ रहा है उसको रेसिप्रोकल कर देना है। वो हमने रेसिप्रोकल कर दिया, जो आया और वो क्या आएगा, टोटल कैपिटल, फर्म का टोटल कैपिटल आ जाएगा। हमें किसका निकालना है, नए पार्टनर का निकालना है। तो टोटल कैपिटल लेना है 2,29,350 और उसके नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है। किसके लिए आ रहा था वो, 1/3 के लिए, तो उसकी कैपिटल निकल जाएगी 76450। ये दो सिंपल स्टेप में हम नए पार्टनर की कैपिटल निकाल सकते हैं। इसको ध्यान से देखना, कैरी डाउन ले लेना है ओल्ड पार्टनर्स का और रेसिप्रोकल कर देना है। इसको मैं और सिंपल तरीके से यहाँ पर लिख देता हूँ। कैरी डाउन लेना है आपको और रेसिप्रोकल कर देना है 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, ये निकाला हमने टोटल कैपिटल। अब उस टोटल कैपिटल में से जितना हिस्सा नए पार्टनर का होगा हमने वो हिस्सा निकाल दिया, तो ये निकलेगा आपका न्यू पार्टनर की कैपिटल। तो इस क्वेश्चन के अंदर नए पार्टनर की कैपिटल नहीं मिली थी, ढूंढी थी हमने, क्वेश्चन में दे नहीं रखी थी, इसीलिए हमने ये ढूंढ लिया। कितनी आ रही है, 76450। आप अपनी बुक से मैच कर सकते हैं, 76450। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। तो एक बार फिर कैरी डाउन निकाल देंगे नीचे वाले पार्ट के लिए। हमने क्लोज करके रीओपन करा था ना, इसीलिए इसको रीओपन कर देंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर कैरी डाउन आएगा। कैरी डाउन सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का होगा, नीचे वाले का। ये 87740 65160 76450, यहाँ पर आपका ये कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है।